हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खोदियान पर। हम उत्तराखंड के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। ये 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं कि ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन ही को हम अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको आपको पेपर की तैयारी में बहुत ही मदद करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपने पहले की क्वेश्चन की तरफ। वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में या टिहरी में। तो इनमें से आपको बताना होगा कि कहाँ पर है वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड। तो ये कहाँ पर है, ये टिहरी जिले में स्थित है। और वशिष्ठ वशिष्ठ जो है ये वशिष्ठ कुंड को हमें वशिष्ठ सम भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। प्राचीन ग्रंथों में निम्नलिखित में से किसके लिए भर्ग तुंग त्रुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है? किसके लिए किया गया है? इसका आंसर होगा ए, केदारनाथ। इसका मीनिंग क्या होता है इसकी? यह महाभारत के वन पूर्व में हरिद्वार से केदारनाथ तक की यात्रा में पड़ने वाले स्थानों का वर्णन मिलता है इसमें। किसमें मिलता है? इसमें, भर्गतुंग में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रामायण कालीन वाणासुर की राजधानी थी। क्या राजधानी थी उसकी? इसकी राजधानी, इसका आंसर क्या होगा? डी, जोशीमठ। जोशीमठ इसकी राजधानी थी। और इसे ज्योतिषपुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ज्योतिषपुर भी इसे कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चक्रवर्ती सम्राट भरत जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उसका जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था उसका जन्म? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया ए, कर्णाश्रम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाभारत के वर्ण पूर्व के अनुसार पुनित राजा सुबाहु की राजधानी थी। कौन सी राजधानी थी? क्या राजधानी थी इसकी? इसका आंसर होगा सी, श्रीनगर। सुबाहु की राजधानी कौन सी थी? श्रीनगर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोरखा कालीन नौथेड़ा का किला कहाँ है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया बी, अल्मोड़ा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? किस में किया गया है? इसका आंसर हो गया बी, ऐतरण ब्राह्मण में। इसका आंसर क्या होगा? बी, ऐतरण ब्राह्मण में कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? किसकी पुष्टि होती है? यशों की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासन था? किस वंश का शासन था कनकपाल? ये था, इसका आंसर होगा ए, पवार वंश। पवार वंश का वंशिज था ये।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? मोहम्मद तुगलक कहा जाता है कुमाऊं का, किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी, देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था, क्या था इसका राज्य चिन्ह? इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर होगा सी, गाय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराया था। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराया था, किसने करवाया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, ज्ञानचंद ने। ज्ञानचंद जी ने नंदा देवी की स्थापना करवाया था। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? किसे माना जाता है? इसका आंसर क्या हो गया? सी, कार्तिकेय पूर्व राजवंश। कार्तिकेय पूर्व वंश को ही उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्तिकेय पूर्व राजवंश की राज्य भाषा थी। इसकी राज्य भाषा कौन सी थी? इसकी राज्य भाषा संस्कृत। इसका आंसर क्या हो गया? डी। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। कार्तिकेय पूर्व शासकों के समय में उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था? किसका हुआ था इसमें से? कौन आए थे उस समय? इसका आंसर हो गया ए, आदि गुरु शुक्राचार्य जी आगमन हुआ था यहाँ पर इनका। और इन्होंने 820 ईस्वी में अपना शरीर को त्याग दिया था। कहाँ पर? इसने केदारनाथ में अपना शरीर को त्याग दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गांवों में ग्रामीण प्रधान मुखिया नियुक्ति किस प्रणाली रुक हुई? किस हुई थी? किसने की थी? इसका आंसर होगा बी, चंदों द्वारा की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद समकालीन थे, किसके समकालीन थे? इसका आंसर हो गया बी, मौर्यों के समकालीन थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तपोवन में किसने तपस्या की थी? तपोवन में किसने तपस्या की थी? इसका आंसर क्या हो गया? बी, लक्ष्मण जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाली भाषा के बुद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। पाली भाषा के बुद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है, क्या शब्द है? इसका आंसर हो गया सी, हिमवत। हिमवत शब्द प्रयुक्त शब्द है इसके यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि गुरु शुक्राचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? कौन से सन में किया था? मैंने पीछे बताया आपको, 820 ईसा में इसने अपना शरीर को त्याग दिया था, आदि गुरु शुक्राचार्य जी ने। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासन था। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासन कौन सा था? इसका आंसर होगा ए, अमोघ भूति। अमोघ भूति सबसे शक्तिशाली शासन रहा है, अमोघ भूति कुनिंद राजवंश में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम संगम जुड़ा है। कहाँ से जुड़ा है इसका आंसर हो गया सी, कनाश्रम में जुड़ा है, जहाँ पर जिनका कनाश्रम से जुड़ा हुआ है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? किस गढ़वाली शासन के दरबार में नवरत्न रहते थे? किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? नवरत्न रहते थे। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर होगा डी, फतेह शाह के दरबार में नवरत्न रहते थे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अंग्रेजों और गोरखाओं के माध्यम संगोली की संधि कब हुई? कब हुई थी संगोली की संधि? इसका आंसर हो गया बी, 1816 में। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। गोरखाओं ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार किया। कौन से सन में किया था गढ़वाल पर पूरा अधिकार? कौन से सन में किया था? इसका आंसर होगा बी, 1804 में। ठीक है, और को वहाँ पे कब किया था? 1790 में। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ था? कब हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? सी, 1949 में। चलते अगले क्वेश्चन को। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? इसका आंसर क्या हो गया? ए, तिल्लू रोतड़ी को दी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए, 1191 में अशोक चिल्ला ने आक्रामक किया था उत्तराखंड पर। कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? कौन नागकटी रानी से प्रसिद्ध है? इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर होगा ए, कर्णावती। कर्णावती को नागकाटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। कालसी देहरादून स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा है। क्या भाषा है इसमें? इसका आंसर होगा बी, प्राकृति। चलते अगले क्वेश्चन पर। आदि गुरु शुक्राचार्य की समाधि स्थित है। कहाँ पर समाधि ली थी? इसका आंसर हो गया बी, केदारनाथ पर। अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।